IAF गेट्स अपाचे हेलीकॉप्टर्स। सो आज का ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। सो चलिए मूव करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो अभी रिसेंटली न्यूज निकल के ये आ रही है कि जो बोइंग है इसने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी आईएएफ इंडियन एयरफोर्स को पूरी कर दी है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का पूरा नाम अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, इनकी डिलीवरी में थोड़ा सा स्लाइटली डिले आया कोविड-19 और लॉकडाउन इश्यूज के कारण। ये इसलिए आया क्योंकि जो बोइंग कंपनी है वो यूएसए में है और यूएसए आप जानते हो कि अभी कोविड-19 के इश्यूज से कंप्लीटली उभर भी नहीं पाया है। और अब हम बात करते हैं कि इससे पहले बोइंग ने हमें डिलीवर किया था चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी। ओके, तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स के पहले चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भी जो डिलीवरी है वो पूरी हुई है। और ये जो दोनों हेलीकॉप्टर्स है ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एडवांस्ड है और ये वॉर में बहुत ज़्यादा टेक्टिकली इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं जो हमारी हेलीकॉप्टर फ्लीट है उसके लिए। अब बात करते हैं बोइंग कंपनी की। बोइंग कंपनी का जो टाई अप है वो टाटा कंपनी के साथ है। सो टाटा कंपनी इनके लिए प्रोड्यूस करती है एरोस्ट्रक्चर्स जो ना सिर्फ यूएसए आर्मी को दिया जाता है बट इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी दिया जाता है। और ये जो एरोस्ट्रक्चर्स है ये बेसिकली AH-64 यानी कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स के हैं। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो नोट करने के लिए हैं। तो बोइंग कंप्लीट्स डिलीवरी ऑफ 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। सो 37 हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पे डिलीवरी हुई है जिसमें से 22 जो हेलीकॉप्टर्स है ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स है और जो 15 हेलीकॉप्टर्स है ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स है जिनकी डिलीवरी पूरी हुई है। और इनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हुआ था वो सितंबर 2015 को हुआ था और ये जो डील साइन हुई थी ये $3 बिलियन की डील है। ओके, और इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है ये एक मॉडर्नाइजेशन कर रहा है हमारी इंडियन हेलीकॉप्टर फ्लीट का। ठीक है, जो पुराने हमारे पास रशियन हेलीकॉप्टर्स है उनको हटा के ये न्यू अपाचे हेलीकॉप्टर्स को डाला जा रहा है इंडियन मिलिट्री में, जो हमारे इंडियन मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रही है। ठीक है, और ये हेलीकॉप्टर इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप इनको दिन में उड़ाओ, रात में उड़ाओ, बरसात के मौसम में उड़ाओ या किसी भी मौसम में उड़ाओ, ये हर वेदर में उड़ने के लिए केपेबल हैं। इनका जो मेंटेनेंस है वो भी इजीली हो जाता है और ये बैटलफील्ड में बहुत सीवियर डैमेज कर सकती है अपने अपोनेंट्स को। आप यहाँ पे ये जो फोटो है ये अपाचे हेलीकॉप्टर की है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये लगी है मिसाइल, यहाँ पे ऑटोमेटिक गन और यहाँ पे सेंसर्स। ये हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और ये सब चीज़ें इसको और भी एडवांस कर देती है। ऊपर ये जो लिखा है ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया का। इंडिया गेट्स फाइनल बैच ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स एडमिट ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ विद चाइना। सो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ रिसेंटली हमारे बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं जिसमें ये हेलीकॉप्टर एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर हमारे हेलीकॉप्टर फ्लीट को एक अलग पावर देगा। सो ये जो डिलीवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो ये जो ग्राउंड फ्लीट है, जो ग्राउंड आर्मीज हैं, ठीक है, जो ग्राउंड आर्मीज हैं उनके ऊपर ये सीवियर डैमेज कर सकता है। इसके अंदर एडवांस सिस्टम लगाए गए हैं। ये फोटोज ले सकता है बैटलफील्ड की, इसको अपने बेस में ट्रांसफर कर सकता है या फिर अगर इसको दूसरे हेलीकॉप्टर को भी ट्रांसफर करनी है ये फोटोज ये ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे सिस्टम और नेटवर्किंग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है। इस हेलीकॉप्टर में शूट, फायर एंड फॉरगेट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स और रॉकेट्स भी मौजूद हैं जो इसको बहुत एडवांस्ड हेलीकॉप्टर बनाता है। ठीक है, इसके अंदर कैरियर फायर कंट्रोल रेडार लगा हुआ है जो 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता है ना। हमने देखा कि नोज माउंटेड सेंसर्स, ये जो नोज माउंटेड सेंसर्स हैं ये लगे हुए हैं इसमें, जो टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टारगेट कहां पे है।
प्लस इसमें नाइट विजन सिस्टम्स भी है, जो कि रात में नेविगेशन यानी रात में अगर ये उड़ान भरता है तब ये सिस्टम एक्टिवेट होके, नाइट विजन सिस्टम एक्टिवेट होके हमको नाइट में भी हेल्प करेगा। अब इससे पहले जो हमारे को चिनूक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर हुए थे 15CH-47F चिनूक हैवी वेट हेलीकॉप्टर्स, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर्स की। ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है, तो बेसिकली ये केपेबल हैं कि अगर हमें कुछ लिफ्ट करना है, कुछ हमारे लोड्स हैं, ये हमको एक पोजीशन से दूसरे रिमोट पोजीशन पे लेके जाना है, तो ये हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये ना सिर्फ मिलिट्री के काम आएगा बट नॉन मिलिट्री इश्यूज के लिए भी काम आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में बाढ़ आई थी जहां पे बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करना था, वहां पे भी इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर फुल्ली डिजिटल कॉकपिट है। ठीक है, एडवांस्ड कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज है इसके अंदर, और ये एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद इन हेलीकॉप्टर्स को कस्टमाइज किया गया है। इनको कस्टमाइज इसलिए किया गया है ताकि जो आईएफ की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा सके। ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर और जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, इनको डिप्लॉय किया गया है नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में। ईस्टर्न लद्दाख, जहां पे अभी चाइना के साथ इश्यूज चल रहे हैं, वहां पे इन हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, और बोइंग का, जैसे कि मैंने बताया था, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा के साथ जो कोलैबोरेशन है, प्लस एएफटी पायलन ऑफ डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजीज भी इस चिनूक हेलीकॉप्टर्स के कुछ सिस्टम्स डेवलप करने में मदद कर रही है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है टॉपिक, और मेरे को लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग, और ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को करिए लाइक। थैंक यू।